हेलो एवरीवन, वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, हम कर रहे हैं सीयूटी एग्जाम 2025 के लिए। जिन भी स्टूडेंट का डोमेन सब्जेक्ट किया है साइंस, उनके लिए सारे के सारे वो क्वेश्चन जो आपके सीयूटी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले फिजिक्स कवर किया था, अभी है हम इसमें बायोलॉजी में चैप्टर 13 पे ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स पॉपुलेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन है होमो होम्योस्टेसिस इज होम्यो होम्योस्टेसिस इज। तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप, टेंडेंसी टू चेंज विद चेंज इन इन्वायरमेंट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ऑटोकोलॉजी इज इसका राइट आंसर होगा रिलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू इट्स इन्वायरमेंट। इसे बोलते हैं टू रिलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू इट्स इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, इकोटोन इज तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटीज। किसे बोलते हैं? जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटीज। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, बायोस्फीयर क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ विच इंटरेक्ट विद द फिजिकल इन्वायरमेंट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, organism live including the ground and the air. For an example of the biosphere is where life occurs on above and below the surface of earth। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसे बोलेंगे, ध्यान रखेंगे, एन इकोलॉजिकली अडेप्टेड जोन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, टू स्पीसीज ऑक्यूपाइंग सेम और ओवरलैपिंग एरिया और कॉल्ड हैज। ठीक है, और कॉल्ड हैज, तो इसे बोलते हैं सिम्पैट्रिक स्पीसीज। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स दैट प्ले ए विटल रोल इन कंट्रोलिंग द रिलेटिव अबुडेंस ऑफ अदर स्पीसीज इन ए कम्युनिटी और कॉल्ड। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड, ऑप्शन सेकंड, कीस्टोन स्पीसीज। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, न्यूट्रिएंट इंक्रीमेंट ठीक है, एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी रिजल्ट। ठीक है, तो सो इट इज रिजल्ट इन, ऑप्शन फर्स्ट, यूट्रोफिकेशन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, फाइटोप्लैंक्टन्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेन्स। तो ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लिटोरल जोन। ठीक है, लिटोरल जोन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, एक्वाटिक फोटो डिफ्रैक्शन प्रोड्यूसेस जोन। तो ये है ऑप्शन फर्स्ट, यूफोटिक, डिस्फोटिक एंड एफोटिक। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, द सोयल विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय वाइंड इज नाउन हैज। तो इसे कहते हैं, ऑप्शन सेकंड, यूलियम सोयल। क्वेश्चन नंबर 12, द फिनोमिनल एंड रैपिड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इन ए शॉर्ट पीरियड इज कॉल्ड। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, दैट इज कॉल्ड, ऑप्शन थर्ड, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द रेशियो बिटवीन मोर्टेलिटी एंड द न्यूट्रलिटी इज कॉल्ड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वाइटल इंडेक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? वाइटल इंडेक्स। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 14, इन एक्सपोनेंशियल बैक्टीरियल कल्चर द नंबर ऑफ सेल्स इज प्लॉटेड ऑन हाफ लॉग ग्रुप, द ग्रोथ इज। ठीक है, तो ग्रोथ होगी, ये होगी सिग्मोइड। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फेज और लॉन्ग फेज इज करेक्टर, ठीक है, करेक्टराइज्ड बाय रैपिड एंड मैक्सिमम ग्रोथ इन पॉपुलेशन विच इज कंटिन्यू टिल इनफ फूड इज अवेलेबल। ऑप्शन फर्स्ट क्या बोलते हैं, सिग्मोइड। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा स्टार्टिफिकेशन। क्या होगा दोस्तों, स्टार्टिफिकेशन इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन प्लांट विल बी एक्सप्रेस्ड एज। तो हम एक्सप्रेस करते हैं, ध्यान रखेंगे, आपको फॉर्मूला याद रखना है। ऑप्शन थर्ड, W1 बराबर है W0 E RT। ठीक है, W1 क्या है, फाइनल साइज, वेट, हाइट, नंबर एक्सेट्रा। W0 इनिशियल साइज, E क्या है, बेस ऑफ द नेचुरल लोगरिथम, और R है दोस्तों रिलेटिव ग्रोथ रेट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, देर आर टू ऑप्शनल वेज ऑफ एक्सप्लोइटेशन, वन वे इज पैरासिटिज्म, विच इज द अदर वन। तो दूसरा अदर कौन सा है, ये है प्रीडेशन। क्या बोलेंगे, प्रीडेशन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रेंज ऑफ लैटिट्यूड्स फॉर टेम्परेचर रीजन। ठीक है, तो ये है क्या है दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट 45 डिग्री टू 66 डिग्री। ठीक है, जोन एक्सटेंड बिटवीन 45 डिग्री टू 66 डिग्री इन नॉर्थ, या कह सकते हैं नॉर्थर्न, एंड 45 डिग्री टू 66 डिग्री इन साउथर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड टेम्परेचर जोन। क्वेश्चन नंबर 19, मैक्सिमम सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन कैपेसिटी शोन बाय द पॉपुलेशन अंडर ऑप्शनल इन्वायरमेंट कंडीशन। तो इसका राइट आंसर होगा बायोटिक पोटेंशियल। ठीक है, टू डिफाइंड मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव पावर, चॉपमैन प्रपोज द टर्म बायोटिक पोटेंशियल। ठीक है, किसने दी थी ये टर्म, चॉपमैन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, द बायोलॉजिस्ट स्टडीड द पॉपुलेशन ऑफ रैट्स इन ए बार्न, ही फाउंड दैट द एवरेज natality was 250, average mortality 240, immigration 20 and immigration 30, the net increase in population is। तो net increase in population दोस्तों क्या होगा, natality प्लस immigration माइनस mortality प्लस immigration। ठीक है, तो यहाँ पे natality कितना है, 250 है, इमिग्रेशन है 20, माइनस करते हैं, ये माइनस मैं नीचे लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है ताकि, मोर्टेलिटी यहाँ पे कितनी है 240, प्लस इमिग्रेशन ये कितना है 30, इनका डिफरेंस करते हैं, तो ये आएगा हमारे पास 270 माइनस 270 0। क्या आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। द नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन क्या होगा दोस्तों, 0। तो ये था दोस्तों चैप्टर नंबर 13। ठीक है, दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। जो भी क्वेश्चन बनते थे आपके 12th बेस सिलेबस पे, या जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे मोस्टली, वो सारे इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें आप। थैंक यू, बाय बाय।